आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल के लिंक को देखकर 10th क्लास का पूरा सिलेबस देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th गणित में। हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का भाग 3। इसमें हम प्रश्नावली के लास्ट के 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज 5.3 का भाग 3। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको दिया गया है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि अगर एक निर्माण कार्य है उसको अगर कोई ठेकेदार लेट कर रहा है तो पहले दिन का जुर्माना है 200, फिर दूसरे दिन के लिए वो जुर्माना हो जाएगा 250 और तीसरे दिन 300। तो अर्थात प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो देखिए, अगर एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करेगा यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300। तो एपी बन रही है ये। तो जब आपके पास एपी है तो हम आसानी से जो चीज़ पूछी गई है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। तो देखिए जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है। तो देखो, सबसे पहले 200 रुपये पहले दिन के लिए, फिर 250 रुपये, फिर 300, फिर 350। तो ये क्या है? एपी। अब हम यहाँ पे हमारे पास ए, देखिए ए क्या है? प्रथम पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म 200। फिर आपके पास डी आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी बराबर 50 और फिर एन बराबर है 30। 30 दिन का विलंब करता है तो एन है 30। तो अब हमने 30 दिन अगर विलंब करता है तो 30 दिन के बाद जुर्माना बताना है कि जुर्माना कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए एपी का एन पदों का योग का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो एस एन होता है एन बटे 2, 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए बी है हमारे पास, डी है और एन, तो एन है 30। तो मान रखिए 30 बटे 2, 2 ए का मान 200, 30 माइनस 1 गुणा 50। तो देखिए ये 2 से कट गई हमारे पास रकम, 2 से 30 कट गया, 15 आ गया। 200 गुणा 2 400, फिर ये आ गया 30 माइनस 1 29 गुणा 50। तो 29 को हम 50 से गुणा करेंगे, देखो तो ये आ गया 1450। तो S30 बराबर 15 गुणा 400 जमा 1450। ये जुड़ गया, ये आ गया 1850 गुणा 15। तब इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये आ गया 27,750। तो ये जुर्माना देना पड़ेगा ठेकेदार को 30 दिनों के बाद। तो अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये राशि अदा करनी पड़ेगी। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमने इसे हल कर लिया। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 7 पुरस्कार देने हैं और कुल राशि है 700 रुपये, और हर एक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार, जैसे मान लीजिए पहला पुरस्कार 100 का है तो दूसरा होगा उससे 20 कम 80 रुपये, इस तरह। तो अब देखिए पुरस्कार हम मान लेंगे, माना पहला पुरस्कार x,
तो इसमें कुल पुरस्कार देने हैं 7 और कुल राशि देनी है 700 रुपये। तो अब देखा हमने पहले पुरस्कार को मान लिया है, पहले पुरस्कार के लिए राशि बराबर x। तो इसलिए देखिए दूसरे पुरस्कार के लिए राशि क्या आ जाएगी, क्योंकि वो 20 कम है पहले से, तो x माइनस 20। फिर तीसरे पुरस्कार के लिए राशि, इसमें फिर 20 कम हो जाएंगे तो x माइनस 40। जैसे यहाँ पे x माइनस 20 और लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x माइनस 40। तो ये देखिए अभी आपके पास तीन जो पद हैं ये AP बन गई है, इसलिए AP x कॉमा x माइनस 20 कॉमा x माइनस 40। तो ये AP के हैं तीन पद। तो इसलिए A प्रथम पद x, D दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कट रहा है, x से x कट गया तो हमारे पास D का मान क्या आ गया, माइनस 20। अब 7 पुरस्कारों का जो जोड़ है वो कितना है, 700 रुपये। तो S7, तो इसमें SN का फार्मूला लगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए n है 7, 7/2 2a, a है हमारे पास x तो 2x प्लस n माइनस 1 तो 7 माइनस 1 हो गया 6 और d का मान है माइनस 20 बराबर 700। अब इसे हल कीजिए, 7/2 ब्रैकेट में 2x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, ये हो गया 120। तो अगले स्टेप में देखिए 2 ऊपर चला गया दूसरी तरफ और बटे में 7, तो ये 7 से आपका देखिए क्या कट जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास कट रहा है 7 से 700 कट गया तो हमारे पास आ गया 100। ठीक है, तो ये 100 गुणा 2 हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 200। 2x माइनस 120 बराबर 200 और 2x बराबर 120 दूसरे जाके प्लस हो गया और 2x बराबर 320। 200 जमा 120 320 और x बराबर आ जाएगा 320/2 और इसको हम काटेंगे 2 से, ये कट के आपके पास आ जाएगा 160। x बराबर हमारे पास आ गया 160। तो देखिए पहले पुरस्कार के लिए राशि हो गई 160, दूसरे पुरस्कार के लिए राशि 140 आया, 160 माइनस 20 सभी में से माइनस करते जाएंगे, अगली राशि आती जाएगी। तीसरे पुरस्कार के लिए राशि 140 माइनस 20 120 हो गया। चौथे पुरस्कार के लिए राशि 120 माइनस 20 100। फिर पाँचवें के लिए 100 माइनस 20 80। छठे पुरस्कार के लिए राशि 80 माइनस 20 60। सातवें पुरस्कार के लिए राशि 60 माइनस 20 40। तो ये है 7 पुरस्कारों के लिए राशि। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग होता है सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए देखिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़। तो इस तरह ये कक्षा 12वीं तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहली क्लास है तो 1 पेड़ लगाएगी, तो लेकिन हर एक क्लास के 3 सेक्शन है हमारे पास, अनुभाग हैं। तो देखिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इसलिए कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या होगी 3 गुणा 1, क्योंकि 3 सेक्शन हैं। पहली क्लास है तो उसने 1 पौधा लगाया, तो 3 सेक्शनों ने 3 एकम 3 पौधे लगाए। कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या आ जाएगी, 3 गुणा 2, क्योंकि दूसरी क्लास है तो 2 पौधे लगाएगी वो, एक सेक्शन 2, दूसरा भी 2, तीसरा भी 2, तो ये 3 गुणा 2 टोटल हो गए 6। फिर उसी तरह क्लास 3 है तो वो कितने पेड़ लगाएगी, 3 गुणा 3 9,
तो देखिए अब ये हमारे पास AP बन गई है यहाँ पे, और जो 12वीं कक्षा है वो लगाएगी 12 गुणा 3 36। तो इसलिए AP हो गई 3 6 9 और 12वीं कक्षा के हो गए 36 पेड़। तो अब हम यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, A और D का मान। A आ गया 3 और D 6 माइनस 3 3, और N है 12 क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, और AN अंतिम पद है 36। तो AP का N पदों का योग का फार्मूला हम प्रयोग करेंगे इसको हल करने के लिए। देखिए SN बराबर N/2 A प्लस AN, क्योंकि हमारे पास A का मान भी है और AN भी दिया है। तो N है 12 क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, तो 12/2, A है 3 और AN है 36। तो 2 से 12 कट गया 6, और 36 जमा 3 जोड़ के आ गया 39। तो इसको गुणा कीजिए, ये आ गया 234। तो 12 सभी 12 कक्षाओं ने मिलकर जो पेड़ लगाए हैं वो है 234। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए व बी को लेते हुए त्रिज्याएं देखिए हमारे पास दे रखी है 0.5 1 1.5 2, इस तरह त्रिज्याएं लेनी है। अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई की 13 अर्धवृत्त है, तो उसकी कुल लंबाई आपने बतानी है। तो हम इसमें परिमाप निकालेंगे और पाई का मान दिया है 22/7। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अर्धवृत्त का हो गया उसका आधा, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास परिमाप आ गया अर्धवृत्त का πr। अब हम इसमें r का मान रखेंगे। अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं 0.5, फिर 1 1.5 2, तो इसलिए पहले सर्पिल की लंबाई कि जो पहला सेमी सर्कल लगेगा स्पाइरल और सर्पिल, उसकी लंबाई होगी जैसे πr, r है हमारे पास 0.5, तो ये हो गया 0.5 पाई। दूसरे सर्पिल की लंबाई 1 गुणा पाई, तो 1 पाई। तीसरे की लंबाई हो गई 1.5 गुणा पाई, 1.5 पाई। तो देखिए ये AP बन रही है, इसलिए यहाँ AP का जो पहला पद है वो हो गया 0.5 पाई, और D आ जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 1 माइनस 0.5 पाई, तो ये आ गया 0.5 पाई। तो E और D का मान एक जैसा है, देखिए बिल्कुल। और N है 13 कि जो कितने सर्पिल हैं 13 और अर्धवृत्त हैं 13, तो इसको में भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, AP का N पदों का योग। SN बराबर N/2, SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। S13 N है 13, 13/2, 2A, A है 0.5 पाई, 13 माइनस 1 गुणा 0.5 पाई, ये आ गया। देखिए जब गुणा करेंगे हम 5 गुणा 2 10, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1.0 पाई, यहाँ 13 माइनस 1 12 गुणा 5, तो ये आ गया 6.0 पाई। तो 6 जमा 1 7, 7 पाई आ गया। ये S13 बराबर 13/2 गुणा 7 पाई, 13/2 गुणा 7 और पाई का मान है 22/7। 7 से देखिए 7 कट जाएगा, और 2 से आपके पास काट लीजिए इसे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कट गया 11, तो 11 गुणा 13 143। तो S13 हमारे पास आ गया 143। तो ये है कुल लंबाई 13 अर्धवृत्तों की। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। और अभी तक जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेजिंग मैथ्स बाय परवीन सर।
तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए? 200, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये एपी बन रही है, जैसे देखिए 20, 19, 18। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे हैं 20, अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18। तो इस प्रकार ये आपके पास देखिए एपी हो गई 20, 19, 18, 17। तो अब हम यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं, ए और डी का मान। ए है 20 और डी हो गया 19 माइनस 20 माइनस 1, तो डी बराबर -1। अब कुल कितने लट्ठे हैं? 200, तो एस एन बराबर 200। तो फार्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d बराबर 200। अब हमारे पास ए और डी का मान है, ए है 20 और डी है -1। तो ये मान देखिए हमने रख दिया इसमें। ये हमारे पास 2 इधर गुणा हो गया 200 से, तो 200 गुणा 2 हो गया 400 n, और ये 20 गुणा 2 40। इसको सॉल्व कीजिए, -n माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करके अगले स्टेप पे n 40 जमा 1 41 माइनस n बराबर 400। n गुणा करेगा 41n माइनस n गुणा n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब ये द्विघात समीकरण बन रहा है हमारे पास। तो n स्क्वायर, ये रकम हमने प्लस में रखनी है, तो इन दोनों ये जो टर्म्स हैं इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो n स्क्वायर प्लस हो गया इधर जाके, और 41n भी माइनस का हो गया। 400 यहीं पे है, तो प्लस 400 बराबर 0। तो अब इसमें मिडल टर्म तोड़नी है, देखिए अब हमने। तो ये गुणा करके 400 आए और प्लस करके 41, तो 400 के इसमें गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 जमा 16। 400 के गुणनखंड बनाएंगे, वहाँ से आपके पास ये चीज़ ईजिली पता लग जाएगी। तो ये आ गया -25n प्लस माइनस -16n प्लस 400। अब इन दो में कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लिया, n माइनस यहाँ बच गया 25। अगले दो में देखिए इनमें कॉमन लिया -16 और यहाँ बच गया n। माइनस कॉमन लिया है हमने, तो अंदर की जो रकम है उसका निशान बदल जाएगा। तो प्लस की जगह माइनस, और ये 16 गुणा 25, तो ये आ गया यहाँ पे 25। जो ये रकम होती है ये सेम होती है ब्रैकेट वाली। तो हमने n-25 कॉमन लिया, यहाँ बचा n-16 बराबर 0। तो ये इसके क्या आ गए? गुणनखंड। अब देखिए जो ये हमारे पास ये आ गए हैं इसके फैक्टर्स, दो जो n-25 और n-16। तो n का मान यहाँ से आ गया 25 और n बराबर 16। तो अब देखिए ये ऊपरी लट्ठों की संख्या, हमने जो ऊपर पंक्ति है उसके लट्ठे यहाँ से निकालने की, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यदि n हमारे पास क्या है 16, तो देखिए ए एन बराबर हो गया, ए 16 है तो ए प्लस 15d। तो ए 16 बराबर, ए का मान 20 है और डी हमारे पास -1 है, तो ये 20 माइनस 15। तो ए 16 आ गया 20 माइनस 15 5। तो ए 16, अगर 16 पंक्तियां हैं तो लास्ट वाली में 5 होंगे। और अगर हम दूसरे को चेक करें ए 25, अगर एन 25 ले रहे हैं तो ए एन बराबर ए प्लस 24d। तो एन 25 है, 20 प्लस ए का मान रखा और डी है -1। तो ये 20 माइनस 24 माइनस 4। जबकि संख्या जो हमारे पे लट्ठों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये n का मान 25 नहीं हो सकता है। तो इसलिए अतः ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 5। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर
19 का। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में पोटैटो रेस है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद के आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस लेकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए संकेत भी दिया है, आपको हिंट भी दी है। पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, पहले के लिए है 2 गुना 5, दूसरे के लिए 2 गुना 5 जमा 3, क्योंकि दूसरा आलू है 3 मीटर अधिक दूरी पर। तो देखिए, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी, दौड़ी गई दूरी, तो 2 गुना 5 की वो 5 किलोमीटर एक तरफ जाएगी और फिर वापस आएगी, तो 5 गुना 2 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, तो 2 गुना देखिए 5, अब दूरी 3 मीटर और बढ़ गई, आने में भी और जाने में भी। तो 5 जमा 3 8, 8 गुना 2 16। फिर तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी हो जाएगी, देखिए 5 जमा 3, फिर एक बार और 3 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो गया 3 जमा 3 6 जमा 5 11, 11 गुना 2 22। तो ये दूरियां आ गई और ये एपी बन गई हमारे पास। तो एपी है 10, 16, 22, 28। तो अब यहाँ से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए यहाँ देखिए हो गया 10 और डी हो गया 16 माइनस 10, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, और एन है 10। अब हम निकालेंगे एपी के अन पदों का योग। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन है 10, 10 बटे 2, ए भी 10 है तो 2 गुना 10, यहाँ 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, गुना 6। 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, ये 10 गुना 2 20, 9 गुना 6 9 6 54। तो एस 10 बराबर 5 गुना 20 जमा 54, ये आ गया 74, और 5 गुना 74 इसको गुना कीजिए, ये गुना करके आ गया 370। तो 10 एस 10 बराबर 370। तो प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय प्रवीण सर। तो सभी से एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।